श्री राधे राधे। भक्तों, दैवी शक्तियां जो प्रभु की भेजी हुई आती हैं मानवता के कल्याण के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए, उनके अंदर से अपने आप चमत्कार प्रकट होते हैं। वो चमत्कार करती नहीं है, अपने आप होते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि किसी के कुबड़ को छू दिया, दिव्य विभूति माता धर्म जी, छोटी सी बच्ची थी तब, तो उसका ठीक हो गया कुबड़, जबकि उसका कुबड़ पूरा जिंदगी का था। अंगीठी में आग की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं थी और पूरा भोजन पक गया। पतीले में रखा हुआ चावल पूरा पक गया, प्रसाद सबको मिला। ये कोई जानबूझ कर नहीं कर रही थी, अनजान में हो रहा था। इसलिए लोग उनकी परीक्षा के लिए आने लगे। लाहौर में थी वो, लाहौर में प्राय उनकी परीक्षा हेतु, अपनी जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता। उनका स्वभाव शर्मीला नहीं था, आंखें अर्धोन्मीलित रहती थी। अर्धोन्मीलित अर्थात आधी बंद आधी खुली। अनुकूल हाव भावों के साथ जब किसी खास विषय पर विशेष बल दे रही होती, तभी उनकी आंखें पूरी खुलती थी। उसमें अद्भुत एक कोमल प्रकाश दृष्टिगोचर होता था। उनकी वाणी में गंभीर विश्वास था। ऐसे ही एक सभा में दक्षिण के प्रसिद्ध संत रामदास जी, जो रमन महर्षि के अति निकट के थे, वो आए हुए थे। धर्म जी से मिल करके वे इतने प्रभावित हुए कि अंग्रेजी की पत्रिका विजन में उनका धर्म जी से संबंधित एक लंबा लेख निकला। उन्हीं की उपस्थिति में लाहौर की एक सभा में कुछ प्रश्नोत्तर हुए थे, जिसके विषय में आपको सुना रहा हूँ कि क्या प्रश्नोत्तर हुए थे। रमन महर्षि के साथ रहने वाले संत रामदास जी के द्वारा लाहौर में जो प्रश्नोत्तर हुए धर्म जी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा धर्म जी से कि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। तो धर्म जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान और भगवान का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य हुआ निर्गुण निराकार का बोध, और भगवान का ज्ञान का तात्पर्य हुआ भक्तों सगुण साकार भगवान, जो लीला करते हैं, कृपा करते हैं, परम रूपवान, परम दिव्य गुणों से भरपूर हैं वो भगवान, उनका ज्ञान। और निर्गुण निराकार का अर्थात ब्रह्म ज्ञान। तो ये गीता जी हमें सिखाती है, धर्म जी ने कहा। तो उन्होंने फिर पूछा संत जी ने कि भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करने चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, संतों की संगति और कीर्तन। भक्तों, कीर्तन तो आप कर सकते हैं प्रभु की कृपा से, लेकिन संतों की संगति जल्दी से नहीं मिलती। विशेष कृपा होती है जब भगवान की, तब मिलते। तो संत रामदास जी, जो रमन महर्षि के साथी थे, उन्होंने पूछा कि संत की पहचान कैसे होती है। तो धर्म माता ने कहा, बच्ची थी वो माता, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बच्ची थी। उन्होंने उत्तर दिया, संत की पहचान कैसे होती है जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा, उस प्रकाश द्वारा जो वो देता है और उस गहरे प्रभाव द्वारा जो उसके शब्दों में आप पर पड़ा जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि जो उसके संत के अंदर से प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान अर्थात ज्ञान, और उनके शब्द, जो संत के मुख से शब्द निकलते हैं, वो उसका प्रभाव जो पड़ता है, उससे प्रकट हो जाता है संतत्व।
संत के ज्ञान और संत के शब्दों से संतत्व प्रकट होता है। फिर पूछा कि श्री कृष्ण दर्शन के लिए क्या साधना करें। तो माता धर्म जी ने, जो कि छोटी बच्ची थी, उन्होंने सहज ही कहा, प्रेम ही इसका रास्ता है। उनके चरणों पर अपनी बुद्धि को समर्पित कर दो, अर्थात बुद्धि का अहंकार त्याग दो, भगवान के चरणों पर, और उसे अपने पूरे दिल से प्रेम करो, तभी उसे पा सकोगे। तो महाराज जी ने पूछा धर्म जी से कि क्या आप बुद्धि को निरर्थक समझती हैं? तो धर्म जी ने कहा, नहीं, अच्छे और बुरे का ज्ञान, सत्य और असत्य का विवेक करने में बुद्धि सहायक है। इसके बाद बुद्धि को शांति और प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बुद्धि के द्वारा उन्हें समझने की चेष्टा नहीं करो, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और परमात्मा, हमारे प्रभु, हमारे भगवान असीमित है। भगवान तुम्हारे हृदय का समस्त प्यार चाहते हैं और उसके समान कोई साधना नहीं, प्यार के समान। फिर प्रश्न किया महाराज जी ने कि श्री कृष्ण को अवतार रूप में देखना या उसे जर्रे जर्रे में व्याप्त देखना, कौन सा दर्शन बड़ा है? तो माता धर्म जी ने कहा कि श्री कृष्ण को सब जगह और सब में व्याप्त देखना ही उनका दर्शन है। महाराज, इतनी छोटी बच्ची के मुख से इतने सुलझे हुए उत्तर पा करके कौन उन्हें दिव्यता में संदेह कर सकता था? अपने आप लोगों के मुख से निकलता था, दैवी कन्या है, दिव्य शक्ति है। पूरा लाहौर ही उनमें लाड़मयी श्रद्धा रखता था। जैसे बच्चों के लिए दुलार हो माता पिता के मन में, ऐसे सबके मन में बहुत भाव भरा दुलार था। ये छोटी सी बच्ची साधारण नहीं हो सकती है, ये भगवान की भेजी हुई। अब धर्म जी संत नगर में ही रहती थी। वहीं संत नगर में रामदास जी किन्हीं गुप्ता जी के घर आकर ठहरा करते थे, जिन्होंने ये सब प्रश्नोत्तर किए थे, वही रामदास जी। धर्म जी के नेत्रों में झलकती कृष्ण प्रेम की मस्ती एवं उनके मुख की आभा ने संत रामदास पर अमिट छाप छोड़ी थी। वे जब भी किसी से मिलते तो धर्म जी की चर्चा उनकी वार्ता का एक महत्वपूर्ण अंग होता था। इन्हीं की चर्चा रामदास जी ने मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा से की थी, जिन्हें श्री कृष्ण मंत्र जपने के बावजूद ध्यान में धर्म जी ही दृष्टिगोचर होती थी। आप इसको कोई अन्यथा मत समझना। भगवान के भक्त में भगवान दिखलाई पड़ जाते हैं। भक्त धर्म जी महान भक्त थी, इसलिए श्री कृष्ण मंत्र जपने के बावजूद भी ध्यान में धर्म जी दृष्टिगोचर होती थी। भक्तों, उसी संत नगर लाहौर में धर्म जी के घर से कुछ ही दूर पर संकीर्तन सम्राट श्री द्वारका सिंह जी का घर था। उनके घर नियमित सत्संग होता। अपनी जोशीली आवाज में जब द्वारका सिंह जी का कीर्तन होता था तो ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी गूंज उठती थी। सारा वातावरण अमृतमय हो जाता था। वो प्राय मीरा जी के ही पद गाते थे। और एक बार तो वो मीरा जी का पद गा रहे थे। पद में श्याम तेरे घूंघर वारे केश, श्याम तेरे घूंघर वारे केश, ये जब गाना शुरू किया तो महाराज लगातार गाते रहे, श्याम तेरे घूंघर वारे केश,
श्याम तेरे घूंघरवारे केश। गाते 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 उनकी वृत्ति श्री श्याम सुंदर जी की अलकावली पर जो अटकी, तो महाराज 2.5 घंटे तक लगातार उसी जोशीली धुन में श्याम तेरे घूंघरवारे केश, श्याम तेरे घूंघरवारे केश, इसी को भाव भरे विभिन्न विभिन्न तरीके से गाते रहे। कैसी मस्ती से भरा होगा वो संकीर्तन कक्ष। और द्वारका सिंह जी की मस्ती का तो वर्णन करना क्या कैसे कहा जाए। भक्तों, अपनी श्रद्धा को बहुत सही बना के रखना, बिगड़ने न मत देना। एक ऐसी बेसुध अवस्था में, जोश में पहुंच जाते थे महाराज वो भक्तराज, वो अपनी कमीज तक फाड़ डालते थे। वो कोई ढोंग दिखावा नहीं था भक्तों, ऐसी बेचैनी थी कृष्ण से मिलन की कि वो नोच डालते थे अपने कोई। ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी का पड़ोस में कुछ दूरी पर रह रही धर्म जी से परिचय न होना ही अस्वाभाविक हो जाता। कीर्तन के बाद एक बार चर्चा करते हुए किसी ने धर्म जी के बारे में बताया कि एक नन्ही बच्ची धारा प्रवाह संस्कृत में गीता के श्लोक बोलती है और दिन रात श्री कृष्ण प्रेम में डूबी रहती है। ये भक्तराज को बताया गया। मंदिर में धर्म जी को उनकी दादी लेकर के आई थी, जो अक्सर ही मंदिर आती थी। पिता हीरालाल सदा की तरह अपना विरोध प्रकट करते रहे, पर मां को कुछ न कह पाए। और यहाँ तो मिलने के लिए मात्र जिज्ञासा ही कारण न थी, अत्यधिक श्रद्धा वाले भक्तजनों का आग्रह था, जिसे खेमको ठुकरा नहीं सकती थी। उसके बाद तो द्वारका सिंह जी, जो भक्तराज में जिनको मैं कह रहा हूँ, जो कीर्तन करते थे बड़े जोश से, वो द्वारका सिंह जी उस घर के एक आत्मीय जन हो गए। लाहौर के हर सत्संग में धर्म जी नियमित रूप से उपस्थित रहती थी। अब लोग ये समझने लगे थे कि धर्म जी के अंदर भगवान की शक्ति है। उन्हीं दिनों वार्षिक सत्संग सम्मेलन में उनकी भेंट हुई श्री कृष्ण प्रेम में डूबी पर विरह प्रधान गोपी रूपा श्री संतोष जी से। मैं तो संतोष जी का चरित्र मैं आपको विस्तार से सुना चुका हूँ। उनसे भेंट हुई धर्म जी की एक भव्य विशाल मंडप में आयोजित 10,000 से भी अधिक भीड़ में सफेद खादी की सलवार कमीज पहने हुए, आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रही संतोष बहन जी अपने आप में एक दिव्य विभूत सी लग रही थी। निरंतर आंसू बहने से गली हुई आंखें अब भी अर्धमुकुलित थीं। वे पांडाल में हजारों की भीड़ में बैठी हुई इस लोक में नहीं थी। भीड़ से का कोई भी दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। अकेली थी, भली भीड़ में थी। अधेड़ उम्र की कुछ स्त्रियां, ललिता जी, पूरनदेवी, हीरा देवी आदि के साथ धर्म जी भी थोड़ी पीछे ही सत्संग में बैठी थी। पूज्य संतोष जी की भी उम्र छोटी ही थी। संतोष जी कोई ज्यादा उम्र की नहीं थी, वो 15-16 साल की थी, पर अध्यात्म की गहराइयों में डूबी इस विभूति ने धर्म जी का मन मोह लिया। और भक्तों, निरंतर सत्संग के वातावरण में डूबी रहने पर भी अब धर्म जी का मन अकुलाने लगा। वृंदावन की ललक से कौन प्रेमी नहीं बौराया भक्तों। उस पर धर्म जी जैसा सांवर किशोर का अपना प्रियजन,
श्री कृष्ण के रंग में रंगी धर्म जी की वृंदावन के लिए कुलाहट उनके अंतर्मन की पुकार थी। उसी लटक में एक दिन संध्या के समय 10 वर्षीय धर्म जी अपनी 15 वर्षीय प्रकाश मौसी को और पड़ोस में रह रही 21 वर्षीय भाभी को साथ ले पैदल ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। लाहौर से वृंदावन पैदल यात्रा का ये दुस्साहस इन बावरी बच्चियों को खेल सा लगा महाराज। बहुत दूरी थी लाहौर से वृंदावन की, लेकिन ये प्रेम में बावली हुई बच्ची 10 साल की कन्या थी और उनकी सहेलियां कोई 15 वर्ष की, कोई 21 वर्ष की, वृंदावन के लिए चल पड़ी। मस्ती में पग धरते, कभी किसी के कंधे पर हाथ धरते, कभी आपस में हाथ पकड़ झुलाते, कूदते फांदते, बड़े उत्साह से श्री कृष्ण प्रेम में दीवानों की ये नन्ही टोली चली जा रही थी, अथवा मैं यूं कहूं कि चली आ रही थी श्री वृंदावन धाम की तरफ। प्रियतम की याद में खोई धर्म जी तो बेसुध थी और किसी को किसी बात की सुध नहीं थी। बस केवल कृष्ण ही कृष्ण मन में थे। कोई परिचय नहीं वृंदावन से था। वृंदावन में कोई आदमी उनको नहीं जानता था, वो भी किसी को नहीं जानती। फिर भी वृंदावन में पहुंच करके कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगी, कुछ भी तो किसी ने नहीं सोचा। भूख लगी तो रास्ते में पेड़ की कुछ पत्तियां खा ली महाराज। कितनी हिम्मत थी इन बच्चियों में, क्योंकि प्रेम की दीवानी थी, कृष्ण प्रेम की दीवानी। रावी नदी के किनारे जंगल में ही विश्राम किया। धर्म जी को रावी नदी को देख करके श्री कालिंदी तट का ही भान होने लगा। रात की नीरवता में 15-20 किलोमीटर पैदल चली। प्रकाश मौसी और भाभी जी की हिम्मत ने तो जवाब दे दिया, क्योंकि भक्तों उन लोगों में संसार था अंदर, और धर्म जी के अंदर तो संसार था ही नहीं, केवल कृष्ण ही थे। इसलिए सबसे छोटी होने पर सबसे ज्यादा हिम्मत से चल रही थी, सहज ही उत्साह था महाराज। लेकिन दोनों इनकी सहेलियां जो थी, मौसी और भाभी, इनकी हिम्मत तो जवाब दे रही थी। वो व्याकुल हो गए। घर की याद और बड़ों के डर ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। धर्म जी ने आह्लाद में डूब जैसे ही कृष्ण चर्चा शुरू की तो पता ही नहीं चला कि कब भोर हो गई। पर इससे आगे जाने को अब भाभी का उत्साह तो बिल्कुल ही ठंडा हो गया। घर वाले क्या कहेंगे, ये सोच करके उसने तो रोना शुरू कर दिया महाराज। वो घबरा गई ना, इसलिए रोने लगी। भगवान के लिए नहीं रो रही थी, घर वाले क्या कहेंगे ये सोच कर रोने लगी। वो साथ में बटुआ लाई थी, बस तांगा किया और इन दोनों को बहला फुसला करके वापस ले आई। धर्म जी वापस तो आ गई, पर उनकी मन स्थिति गंभीर होती गई। भक्तों, उन दिनों धर्म जी के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियां थी, जो न चाहने पर भी अनजान में उजागर हो जाती थी। कोई अपनी शंकाओं का समाधान पा जाता था, मुकदमे वाले कोर्ट कचहरी जाने से मुक्ति प्राप्त कर लेते थे, और रोग से परेशान व्यक्ति रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। वे जितना भी बचना चाहती उतना ही संसार के इस दलदल रूप में
पहुंच जाती थी लोगों की कामनाओं की पूर्ति करने में। उनकी श्री श्याम सुंदर के लिए जो त्वरा थी मन में दबी सी रह जाती थी। अपने लिए श्याम सुंदर के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता था, दूसरों की भलाई करने में ही समय चला जाता था। और उन सब का उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। लोगों से बचाने के पिता के हर प्रयास विफल से हो जाते। वे रो रो कर श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगी, हे माधव, मुझे सिद्धियां नहीं तुम्हारी प्रीत चाहिए। ये सिद्धियां मेरे अंदर क्यों प्रकट कर दिए प्रभु? मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे प्रीति चाहिए बस। मेरी ये सब शक्तियां मुझसे ले लो श्याम। ये जो चमत्कार होते हैं ये मैं नहीं चाहती हूँ। आप इन चमत्कार करने वाली सब शक्तियों को वापस ले लो अपने पास। मैं तो कुछ भी नहीं चाहती सिवाय तुम्हारे प्रेम के। अंततः पिता ने फिर धर्म जी को इनकी बुआ के यहाँ कांगड़े भेज दिया। भक्तों, सच्ची भक्त थी ना धर्म जी, इसलिए ये सब जिन सिद्धियों के लिए, जिन चमत्कारिक शक्तियों के लिए कितने लोग साधनारत रहते हैं, वो सहज ही प्राप्त थी, लेकिन उधर इनको मन ही नहीं जाता था। वो तो बोल दी कन्हैया से कि अपनी सब सिद्धि शक्ति सब वापस लो, मुझे तो अपना प्रेम दो बस। और पिता ने तो इनको कांगड़े भेज दिया। और महाराज, कांगड़े में सुखद वातावरण पा करके उन स्वार्थी सिद्धियों शक्तियों के प्रभाव से जुड़े लोगों से धर्म जी दूर होकर के और प्रीति का सागर उनके मन में लहलहाने लगा, उसका आनंद लेने लगी। प्राकृतिक सौंदर्य से विभूषित रमणीक कांगड़े में धर्म जी प्रफुल्लित रहने लगे। रात को 10-11 बजे तक लॉन में घूमती रहती हैं। छोटी जनक, जो उनकी बहन थी छोटी सी, उनकी ओढ़नी का छोर पकड़े पीछे पीछे ही घूमती रहती। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस घर के आगे काफी बड़ा लॉन था, जिस पर सुंदर सुंदर घास मखमली कालीन की तरह बिछी थी। गर्मियों के दिन थे। एक दिन चांदनी रात में धर्म जी ने छोटी छोटी लकड़ियां उठा करके इकट्ठी की, उनमें आग प्रज्वलित की। हाथ में कुछ पकड़े हुए वो स्वयं ही कुछ गुनगुनाती सी जैसे मंत्र पढ़ रही हो, और वो जो आग जलाई थी उसी के चारों ओर घूम घूम कर भांवरे देने लगी। तो किसी के पूछने पर कि ये क्या हो रहा है, कैसे घूम रही बेटी, तो धर्म जी ने सहज प्रफुल्लता से आनंदित होकर कहा, मैंने सांवरे के साथ भांवरे ले ली हैं, अर्थात शादी कर ली है। भांवरे लेना तो शादी का ही मुख्य कार्य होता है। तो कहा, मैंने सांवरे के साथ भांवरे ले ली हैं। और उसके बाद चांदनी रात में सभी घर वालों ने बाहर बैठ करके जश्न की तरह मनाते हुए खाना खाया। जिसे सब खेल मात्र समझ रहे थे, उसकी गंभीरता व सत्यता का एहसास उन्हें बहुत बाद में हुआ। किंतु धर्म जी तो उसी दिन कृष्ण के साथ विवाहित हो गई थी। भक्तों, अगले दिन धर्म जी अपने ही भाव में डूबी रही। शाम को बुआ जी सदा की तरह सब बच्चों को लेकर के नदी के किनारे चल दी। धर्म जी अभी भी भाव विभोर थी, और सबके लिए यही रूप धर्म जी की सहजता थी। वहां बैठकर धर्म जी ने सब बच्चों से कहा, तूतियां बजाओ। सब हाथ की तूती बना करके ध्वनि निकालने लगे। बुआ जी धर्म जी की मस्ती देखकर कुछ सोच में पड़ गई। इतने में ही भाव में डूबी धर्म जी कहने लगी, बुआ, मेरा हाथ श्याम सुंदर के हाथ में दे दो। बुआ चंदन कौर विस्मित सी रह गई, पूछने लगी, आ गए हैं क्या? धर्म जी ने कहा, खड़े तो हैं वो सामने।
बुआ जी ने भी बाजू पकड़ करके आगे हाथ बढ़ाते हुए मानो श्याम सुंदर के हाथ में दे रही हूं और कहा, लो महाराज, धर्म आपकी है। फिर सब बच्चे तूतियां बजाने लगे और बुआ जी ने घर आकर के हलवा पूरी खिलाई और कहने लगी, आज श्याम जी के साथ धर्म का विवाह संपन्न हो गया। भक्तों, कितने अद्भुत भक्ति थी, कन्हैया के साथ विवाह हो गया। बुआ जी ने धर्म जी का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। बहुत सरस जीवन था इनका, प्रेम और भाव भक्ति से भरा हुआ। आगे आप और श्रवण करेंगे। आज महान कृष्ण की भक्ता धर्म जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।